पूर्ण ब्रह्म में सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है यहाँ में मीन न मेघ। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रदर्शनी बनाई जाती है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी सानिध्य में हो रहा है। और यहाँ पर लिख रखा है सदगुरु में सतव्रत कह फेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ऐसे हमारे परमात्मा के कबीर परमेश्वर के नाम रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा, गीता त्याग, ज्ञान अमृत और आदि। आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रखा है आदरणीय संत कबीरदास जी महाराज के चित्रण यहाँ पर। तो जानते हैं हम यहाँ पर भगत जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने हमारे जो परमात्मा है वो क्या बताना चाह रहे हैं इन लोगों को। यहाँ भगत जी जो प्रदर्शनी है इसमें बताया गया है कि आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर स्वयं जिंदा बाबा रूप में प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज जी को मिले 10 वर्ष की आयु में। तो यहाँ परमात्मा जी 10 वर्ष की आयु में गरीबदास जी को मिले तो गरीबदास जी ने परमात्मा जी से आग्रह किया कहो महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा जी ने कहा कि भोजन में करके आया हूँ, भोजन तो नहीं पाता लेकिन गरीबदास जी महाराज जी दूध तो पीना पड़ेगा। तो परमात्मा जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो आगे जो प्रदर्शनी में आप तो भगत जी आपसे प्रार्थना थी हमारी कि आप हमें आगे और थोड़ा दर्शन कराइए। आगे यहाँ पर जो देख रहे हैं प्रदर्शनी में जो कि गरीबदास जी महाराज ने जो कुंवारी एक बछिया थी उसको लेकर आए और उसको परमात्मा जी के सामने खड़ा किया। फिर परमात्मा जी ने उसके ऊपर आशीर्वाद हाथ रखा तो उसके परमात्मा जी के आशीर्वाद से उसमें दूध निकला। तो गरीबदास जी महाराज उस दूध को घड़े में झील रहे हैं और उस घड़े में जो दूध दर्शाया गया निकलते गई यही झांकी में दिखाएगा आगे भगत जी बताएंगे। तो चलिए आगे और भगत जन खड़े हैं समझाने के लिए। तो भगत जी यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है। जी भगत जी यहाँ पे जो वो कुंवारी गाय ने जो दूध दिया था जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उसको परमात्मा यहाँ पे पीते हुए बताया गया है। और गरीबदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जो आपके सतलोक से जो अमृत आया है दूध रूप में वो मुझे भी दीजिए। और यहाँ पे फिर आगे बताया गया है कि जिंदा महात्मा के रूप में जो कबीर परमेश्वर ने दूध पिया था उसका जो बचा हुआ दूध गरीबदास जी महाराज को दिया है और गरीबदास जी महाराज यहाँ पे वो दूध को पी रहे हैं। आगे भगत जी बताएंगे। तो आइए और भी भगत जन हर एक प्रदर्शनी पे अपने सेवा भाव से लगे हुए हैं। तो इन भगत जी से भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या प्रक्रिया हो रही है। धर्मदास को परमात्मा उपदेश दे रहे हैं। इनको ज्ञान हुआ कि सतलोक है तो धर्मदास ने पूछा परमात्मा से कि हमको दिखाइए। तो वे बोलते हैं कि बिना गुरु बनाए सतलोक नहीं जा सकते। यहाँ परीक्षा देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे भी कुछ बना रखा है। यहाँ गरीबदास जी का शरीर वहीं छोड़ा, का शरीर वहीं छोड़ दिया, आत्मा को निकाल कर लाए सतलोक ले जाने के लिए। यहाँ धर्मराज का लोग बड़ा गैल में यहाँ अपना लेखा जोखा होता है जो अपने अच्छे बुरे कर्म करते हैं। तो ये पुस्तकें यहाँ पर क्या दर्शा रही है। लेखा जोखा अपने जो अपने अच्छे कर्म है। और ये जो खड़े हैं वे कौन है। ये धर्मराज है। अच्छा। ये अपना लेखा जोखा लेते हैं। अच्छा। एक परमात्मा खड़े हैं, एक गरीबदास जी खड़े छोटे 10 वर्ष के बाद। तो ये जो धर्मराज जी है वो सभी का लेखा जोखा लेते हैं। जी। अच्छा। तो आइए आगे और भगत जी खड़े हैं यहाँ पर समझाने के लिए। तो भगत जी सच्चाई आप हमें यहाँ पे बताने की कृपा करें कि क्या क्या दर्शा रखा है यहाँ पे। यहाँ जो चित्र आपको दिख रहा है ना, यहाँ धर्मराज दरबार है। जितने भी मानव शरीर प्राणी होते हैं ना, हमारा पाप कर्म जो भी क्रिया करते हैं ना पृथ्वी पे, जब इंसान मर जाता है ना तो हमारी आत्मा जब ऊपर जाती है ना तो हमारा जो भी यहाँ किया ना पृथ्वी पे वही हमारा लेखा जोखा यहाँ होता है। वैसे ही यहाँ जो जीवों कर्मों को लेकर आपको दिखाया रहा है, ये पुस्तक धर्मराज दरबार में रहती है। सभी जीवों का जितने ही मनुष्य है ना, जितने ही मर के जाते ना, उनको यही ऐसे ही इनका लेखा जोखा रहता है। तो ऐसे ही ये गरीबदास जी का कर्मों का लेख जो परमात्मा ने पाप कर्म जो भी है ना वो फाड़ दिया है परमात्मा। ये समर्थ भगवान है। आप देख सकते हो स्पष्ट कि यहाँ पर जीवों के कर्मों का लेख यहाँ पर उन्होंने पुस्तक पकड़ रखी है और गरीबदास जी के कर्मों का लेख वो उस कागज को फाड़ रहे हैं। परमात्मा क्या है, एक सतगुरु रूप में आते हैं, हमें अच्छी आत्मा को मिलते हैं।
ये क्या है, संत गरीबदास जी को भगवान को सतलोक लेके जा रहे हैं, तो हमारे क्या पाप कर्म जो भी होते हैं ना वो फाड़ते हैं। सतलोक हम तभी जा सकते हैं जब हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं ना, तब हम सतलोक में जा सकते हैं।